हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में हुए जंगल सत्याग्रह के बारे में डिटेल और उससे संबंधित मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जो जंगल सत्याग्रह हुए हैं उनसे परीक्षा में अवश्य प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सत्याग्रह जो है सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। छत्तीसगढ़ का यह प्रथम जंगल सत्याग्रह है, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। यह सत्याग्रह 21 जनवरी 1922 को धमतरी के सिहावा नगरी क्षेत्र में हुआ था। ध्यान रखिए, धमतरी जिले के सिहावा नगरी क्षेत्र में हुआ था। और इसका मुख्य बात यह है कि यह सत्याग्रह असहयोग आंदोलन के समर्थन में चलाया गया था। तो आपको याद ही होगा कि भारत में 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था और उसी के दरमियान छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन चल रहा था। तो छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान जंगल सत्याग्रह किया गया, जिसका नाम है सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। यह 21 जनवरी 1922 को जंगल सत्याग्रह हुआ। तो देखते हैं इसका क्या कारण था। तो इसका कारण में था कि कम दर पर मजदूरी बेगार करवाना और निस्तार हेतु वनोपज पर प्रतिबंध लगा देना। तो उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी, अंग्रेजी सरकार थी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को, यहाँ के लोगों को कम दर पर मजदूरी करने के लिए मजबूर कर दिया था और निस्तार हेतु जो वनोपज होता है वन से, वन लघु वनोपज, उन पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण यह सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। तो इसमें देखते हैं स्थानीय नेता कौन कौन थे और राष्ट्रीय नेता कौन थे। तो स्थानीय नेता की बात करें तो सत्याग्रह के रूप में स्थानीय में हरक राम सोम, विशंभर पटेल, पंचम सिंह सोम, शोभाराम साहू इत्यादि ये स्थानीय नेता थे। और राष्ट्रीय नेता में प्रमुख रूप से देखिए पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। इन तीनों ने सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह में भाग लिया था। पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। तो देखते हैं इसका क्या परिणाम हुआ। तो यह प्रथम सफल जंगल सत्याग्रह था। छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह कौन सा था? तो सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। और इससे क्या हुआ कि वन विभाग के अधिकारियों ने न्यूनतम मजदूरी दर प्रदान करने की बात मान ली। जो बेगारी प्रथा था उसको बंद करने की बात कही और न्यूनतम मजदूरी दर प्रदान करने की बात माना गया। तो इस तरह देखा जाए तो असहयोग आंदोलन के दौरान चलाए गए इस सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह में यह प्रथम सफल आंदोलन था। अगला है गट्टा सेली जंगल सत्याग्रह। ये भी धमतरी में हुआ था, याद रखिएगा, गट्टा सेली जंगल सत्याग्रह। यह जून 1930 में धमतरी के गट्टा सेली क्षेत्र में हुआ था। 1930 में जून महीने में गट्टा सेली क्षेत्र में गट्टा सेली जंगल सत्याग्रह हुआ था। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चलाया गया प्रथम जंगल सत्याग्रह था। फिर आईएमपी है, देखिए, वो असहयोग आंदोलन के दौरान चलाया गया जंगल सत्याग्रह था सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चलाया गया प्रथम जंगल सत्याग्रह कौन सा था? तो गट्टा सेली जंगल सत्याग्रह। इसका कारण था, देखिए, गांव के लगभग 800 मवेशी को आरक्षित वन में घास चरने के आरोप में मवेशियों को कांजी हाउस में डाला गया। जो गांव के मवेशी थे उनको कांजी हाउस में डाला गया। बाद में बाजार में नीलामी करने की बात कही गई, जिसका विरोध ग्रामीण द्वारा किया गया। और ग्रामीणों ने जब ये बात सुना कि नहीं, गवर्नमेंट नीलामी करने वाली है मवेशियों को, तो वो एक कांजी हाउस के सामने ही सत्याग्रही जो थे, उस टाइम प्रशिक्षित सत्याग्रही थे, जो पंडित सुंदरलाल शर्मा जो सत्याग्रह आश्रम स्टार्ट किए थे, उन्हीं से प्रशिक्षण लिए थे। और वे कांजी हाउस के सामने लेट गए और उन पर गर्म जल डाला गया
फिर भी वे नहीं माने। देखते हैं इसमें प्रमुख नेता कौन कौन से थे। नारायण राव मेघावाले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव और नथुजी जगताप। तो धमतरी के जो 3 प्रमुख नेता हैं, नारायण राव मेघावाले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव और नथुजी जगताप, इन तीनों ने गट्टासिली जंगल सत्याग्रह में भाग लिया था। और परिणाम में देखिए कि यह आंदोलन निःशुल्क मवेशियों को छोड़ने के बाद समाप्त हुआ। तो जो गवर्नमेंट थी वो मवेशियों को छोड़ दिए निःशुल्क, और इस प्रकार यह एक सफल आंदोलन था। अगला देखते हैं तीसरा, पौड़ी सीपत जंगल सत्याग्रह। यह भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही संचालित हुआ। यह जंगल सत्याग्रह 1 जुलाई 1930 में बिलासपुर जिले के सीपत के समीप पौड़ी गांव में हुआ था। तो पौड़ी सीपत जंगल सत्याग्रह, सीपत जान रहे हैं बिलासपुर में है, तो बिलासपुर जिले के समीप पौड़ी गांव में हुआ था 1 जुलाई 1930 को। तो इसका कारण यह था पौड़ी सीपत जंगल सत्याग्रह, क्योंकि यहाँ के आदिवासियों ने जंगल कानून के खिलाफ रामाधर दुबे के नेतृत्व में आंदोलन किया और रामाधर दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया। तो याद रखिए, पौड़ी सीपत जंगल सत्याग्रह नेतृत्वकर्ता कौन थे? रामाधर दुबे। अगला है मोहबना पौड़ी जंगल सत्याग्रह। वो था सीपत पौड़ी जंगल सत्याग्रह, वो बिलासपुर में हुआ था। यह मोहबना पौड़ी जंगल सत्याग्रह, ये दुर्ग जिले में हुआ था। यह 24 जुलाई 1930 को दुर्ग जिले के मोहबना और पौड़ी ग्राम में हुआ था। कारण था कि लगभग 414 मवेशियों को आरक्षित वन में छोड़ने पर कांजी हाउस में बंद कर देना। तो मवेशियों को कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता है, इस कारण यह आंदोलन होता है। और ग्रामीणों ने यहाँ के जंगल कानून के खिलाफ यह आंदोलन किया था। तो देखिए इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो यहाँ के लोगों ने जंगल कानून के खिलाफ नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, जो यहाँ के प्रमुख नेता थे, इसके नेतृत्व में आंदोलन किया। कौन थे वहाँ के प्रमुख अग्रणी या नेता? नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, दुर्ग में। अगला है रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह। यह भी धमतरी में है, रुद्री नवागांव। यह जंगल सत्याग्रह 22 अगस्त 1930 को धमतरी जिले के महानदी तट पर स्थित रुद्री नामक गांव में हुआ था। तो धमतरी के रुद्री नामक ग्राम में हुआ था रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह। यह 22 अगस्त 1930 को। कारण था कि जंगल कानून जो को तोड़ने के लिए। देखिए होता क्या है रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह में। 22 अगस्त 1930 को नवागांव के समीप आरक्षित वन से घास काटकर जंगल कानून तोड़ने का विनिश्चय किया गया। इसका नेतृत्व नारायण राव मेघावाले, नथुजी जगताप करने वाले थे, किंतु उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कारण बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। ध्यान रखिए, रुद्री नवागांव जो जंगल सत्याग्रह है उसका नेतृत्व नारायण राव मेघावाले और नथुजी जगताप करने वाले थे, परंतु उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने इस जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया। और रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह के दौरान ही जो छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय नेता, जो प्रमुख नेता थे पंडित सुंदरलाल शर्मा, इन्हें राजिम से गिरफ्तार कर रायपुर जेल में बंद कर दिया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यह सभी जंगल सत्याग्रह हो रहा था, तो राजिम से पंडित सुंदरलाल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया जाता है, रायपुर जेल में बंद कर दिया जाता है। तो जो रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह है ये लंबे समय तक चलता रहता है। 22 अगस्त 1930 से लेकर यह आंदोलन निरंतर चलता रहा और 16 दिसंबर 1930 को सत्याग्रहियों को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इसी दौरान एक पुलिस वाले को चोट लग जाता है। और जब पुलिस वाले को चोट लगता है तो पुलिस वाले भड़क जाते हैं और पुलिस वालों पूरा वहाँ के जितने भी सत्याग्रही रहते हैं उनके ऊपर गोली चालन कर देता है, जिसके कारण गोली चलने के कारण वहाँ एक सत्याग्रही थे सिंधु कुमार नामक एक व्यक्ति था, जिनका गोली लगने से मृत्यु हो जाती है और अनेक व्यक्ति घायल भी हो जाते हैं। और घायल व्यक्तियों में से रल्लू नामक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है।
तो इस प्रकार यह बहुत ही हिंसक जंगल सत्याग्रह है। कौन सा? रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह, जो 22 अगस्त 1930 में हुआ था, जिसमें सिंधु कुमार नामक व्यक्ति की गोली लगने से मृत्यु हो जाती है और रल्लू नाम के व्यक्ति की भी मृत्यु हो जाती है। और ये जो सत्याग्रह है 5 मार्च 1931 को गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता होने के कारण, जो गांधी इरविन समझौता हुआ, इसी कारण यह आंदोलन समाप्त हुआ। तो देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का सबसे हिंसक जंगल सत्याग्रह आंदोलन में से कौन सा था? रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह सबसे हिंसक सत्याग्रह था। अगला है लभराग्राम सत्याग्रह। यह सत्याग्रह 8 सितंबर 1930 में महासमुंद जिले के लभराग्राम में हुआ था। देखिए यहाँ ये क्या है, महासमुंद जिले में 8 सितंबर 1930 को हुआ था। यह सत्याग्रह गौड़ आदिवासियों के द्वारा किया गया था, जिसका नेतृत्व अरिमर्दन गिरी ने किया था। ध्यान रखिए, लभराग्राम जंगल सत्याग्रह अरिमर्दन गिरी के नेतृत्व में हुआ था। यह मुख्यतः गौड़ आदिवासियों के द्वारा किया गया था और 8 सितंबर 1930 को महासमुंद में हुआ था। अगला है तमोरा जंगल सत्याग्रह। ये भी बहुत ही प्रमुख जंगल सत्याग्रह है, फेमस है, एग्जाम में से प्रश्न पूछे जाते हैं। तमोरा जंगल सत्याग्रह, यह सत्याग्रह 9 सितंबर 1930 में महासमुंद में, भी महासमुंद में हुआ था। 9 सितंबर 1930 को तमोरा नामक ग्राम में हुआ था। तहसील स्तर पर देखिए इसके जो नेतृत्वकर्ता थे यतीन लाल जैन और शंकर राव गनोद वाले, ये दोनों के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ? यतीन लाल जैन और शंकर राव गनोद वाले, ये तमोरा जंगल सत्याग्रह के नेतृत्व करता थे तहसील स्तर पर। तो इसका कारण क्या है देखिए, तो इसका कारण भी जंगल कानून को तोड़ना था। देखिए, आरक्षित वन से घास काटने के लिए एक जत्था तमोरा नामक गांव की ओर अग्रसर हुआ, जिसका नेतृत्व दयावती नामक बालिका कर रही थी और इस दरमियान पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू था। तो वीर बालिका दयावती के नेतृत्व में एक जत्था गांव की ओर अग्रसर हुआ और जब उस टाइम धारा 144 लागू था तो वहाँ के वन विभाग के जो कर्मचारी थे, जो अधिकारी थे, वहाँ के रेंजर, फॉरेस्ट रेंजर थे, जिसको अनुभागीय अधिकारी बोलते हैं, एमपी दुबे ने उस जत्थे को रोक दिया, अर्थात उस ग्राम में घुसने से मना कर दिया। तब वहाँ की जो नेतृत्वकर्ता थी वीर बालिका दयावती, उसने उस अधिकारी को तमाचा जड़ दिया। इसलिए यह बहुत ही प्रमुख हो जाता है कि दयावती ने एमपी दुबे जो फॉरेस्ट रेंजर थे उनको तमाचा जड़ दिया है। कौन से जंगल सत्याग्रह में? तो तमोरा जंगल सत्याग्रह में। ये महासमुंद में हुआ था 9 सितंबर 1930 को। तो इसी तरह अन्य भी सत्याग्रह हुए हैं, ये तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुए थे और अन्य भी सत्याग्रह हुए हैं, इसको ध्यान रखिए। जिसमें से है बांधाखार जंगल सत्याग्रह, यह 1930 में मनोहर लाल शुक्ल के नेतृत्व में हुआ है। ये कहाँ हुआ है? बांधाखार, ये कोरबा। बांधाखार कहाँ है? कोरबा में है। तो जंगल सत्याग्रह हुआ है मनोहर लाल शुक्ल के नेतृत्व में 1930 में। अगला है सारंगगढ़ जंगल सत्याग्रह, ये भी 1930 में रायगढ़ क्षेत्र में हुआ है। सारंगगढ़ रायगढ़ में है और 1930 में सारंगगढ़ जंगल सत्याग्रह हुआ। इसके नेतृत्व करता है धनीराम और जगत राम। तो याद रखिए, सारंगगढ़ में धनीराम और जगत राम। इसके अलावा है छुई खदान सत्याग्रह। छुई खदान सत्याग्रह 1938 में हुआ, ये राजनांदगांव में, और इसके नेतृत्व करता है समारू और बरई। छुई खदान सत्याग्रह कहाँ हुआ? 1938 में राजनांदगांव में। इसके नेतृत्व करता है समारू और बरई। अगला है बदराटोला सत्याग्रह, ये 1939 में राजनांदगांव में हुआ। बदराटोला जंगल सत्याग्रह ये हुआ 1939 में राजनांदगांव में और इसके नेतृत्व करता थे रामधन गौड़। इसमें ध्यान रखने योग्य बात है कि रामधन गौड़ इस सत्याग्रह में शहीद हो गए थे, इनकी मृत्यु हो गई थे बदराटोला जंगल सत्याग्रह में राजनांदगांव में। रामधन गौड़ इसके नेतृत्व करता था, जो शहीद हो गए थे।
तो ये थे जंगल सत्याग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा, पूरा डिटेल, और इस पर जानते हैं कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन क्या हो सकते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट वेरी आईएमपी क्वेश्चन आंसर। इसका प्रश्न पहला है, इनमें से कौन सा जंगल सत्याग्रह सबसे हिंसक था? इसका ऑप्शन है गट्टासिली जंगल सत्याग्रह, और ऑप्शन बी है तमोरा जंगल सत्याग्रह, ऑप्शन सी रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह, और ऑप्शन डी है सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। तो बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह। रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह में के बारे में बताया गया था कि यह सबसे हिंसक जंगल सत्याग्रह था, जिसमें गोली लगने से सिंधु कुम्हार और रल्लू नामक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न दूसरा, तमोरा जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? आपके ऑप्शन है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, ऑप्शन बी शंकर राव गनोदवाले, ऑप्शन सी यतियत्तन लाल जैन, और ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो तमोरा जंगल सत्याग्रह 1930 में महासमुंद में हुआ था, 9 सितंबर 1930 को। तो इसका नेतृत्व दो लोग किए थे, एक तो शंकर राव गनोदवाले और यतियत्तन लाल जैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी। इसके अलावा इस जंगल सत्याग्रह में दयावती नाम की बालिका भी थी जो नेतृत्व की थी। अगला है प्रश्न तीसरा, इनमें से कौन सा जंगल सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नहीं हुआ था? आपके ऑप्शन है गट्टासिली जंगल सत्याग्रह, ऑप्शन बी तमोरा जंगल सत्याग्रह, ऑप्शन सी रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह, और ऑप्शन डी सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। तो सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नहीं हुआ था, बल्कि ये 1922 में सिहावा नगरी क्षेत्र में धमतरी में ये असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। इसको याद रखिएगा कि सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह है जो असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। बाकी गट्टासिली जंगल सत्याग्रह, तमोरा और रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह ये तीनों सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न चौथा, गट्टासिली जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? गट्टासिली जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? आपके ऑप्शन है नारायण राव मेघावाले, ऑप्शन बी बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, ऑप्शन सी नथुजी जगताप, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। धमतरी के 3 प्रमुख नेता हैं नारायण राव मेघावाले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव और नथुजी जगताप। तीनों ने गट्टासिली जंगल सत्याग्रह में भाग लिया था और नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न 5वां, इनमें से कौन से जंगल सत्याग्रह के दौरान पंडित सुंदरलाल शर्मा गिरफ्तार हुए थे? वेरी आईएमपी क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से जंगल सत्याग्रह के दौरान पंडित सुंदरलाल शर्मा गिरफ्तार हुए थे? ऑप्शन है गट्टासिली जंगल सत्याग्रह, ऑप्शन बी तमोरा जंगल सत्याग्रह, ऑप्शन सी रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह, और ऑप्शन डी सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह। रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह 22 अगस्त 1930 को रुद्री नवागांव धमतरी में आयोजित हुआ, जिसमें बहुत ही हिंसक प्रवृत्ति का यह सत्याग्रह था। और इसी दौरान पंडित सुंदरलाल शर्मा को राजिम से गिरफ्तार करके रायपुर जेल में बंद कर दिया जाता है रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह के दौरान। अगला प्रश्न है प्रश्न 6वां, लभरा ग्राम जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका ऑप्शन है नारायण राव मेघावाले, रामधीन गौड़, अरिमर्दन गिरी, और ऑप्शन डी है मनोहर लाल शुक्ल। तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन सी अरिमर्दन गिरी। लभरा ग्राम जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व अरिमर्दन गिरी ने किया था। यह गोंड आदिवासियों के द्वारा चलाया गया जंगल सत्याग्रह था जो महासमुंद में हुआ था 8 सितंबर 1930 को। अगला प्रश्न है प्रश्न 7वां, बदराटोला सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बदराटोला सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए नारायण राव मेघावाले, ऑप्शन बी रामधीन गौड़, ऑप्शन सी अरिमर्दन गिरी और ऑप्शन डी मनोहर लाल शुक्ल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रामधीन गौड़। रामधीन गौड़ ने बदराटोला सत्याग्रह का नेतृत्व किया था और ये बदराटोला सत्याग्रह ये राजनांदगांव में हुआ था। राजनांदगांव में बदराटोला सत्याग्रह हुआ था जिसका नेतृत्व रामधीन गौड़ ने किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न 8वां, छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह कौन सा है? एरिया एमपी प्रश्न है। छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए गट्टासिली जंगल सत्याग्रह, ऑप्शन बी तमोरा जंगल सत्याग्रह, ऑप्शन सी रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह, ऑप्शन डी सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह कौन सा है? सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। यह 21 जनवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के दौरान चलाया गया था सिहावा नगरी क्षेत्र धमतरी में। अगला प्रश्न है प्रश्न 9वां, मोहबनापुरी जंगल सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? मोहबनापुरी जंगल सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन ए नारायण राव मेघावाले, ऑप्शन बी रामाधार दुबे और ऑप्शन सी नरसिंह प्रसाद अग्रवाल और ऑप्शन डी मनोहर लाल शुक्ल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। मोहबनापुरी जंगल सत्याग्रह दुर्ग में हुआ था जिसका नेतृत्व नरसिंह प्रसाद अग्रवाल ने किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न 10वां और अंतिम प्रश्न है, सीपतपुरी जंगल सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? देखिए पहला वाला था मोहबनापुरी जिसका नेतृत्व दुर्ग जिले के नरसिंह प्रसाद अग्रवाल ने किया था और ये है सीपतपुरी जंगल सत्याग्रह बिलासपुर में हुआ था। तो सीपतपुरी जंगल सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नारायण राव मेघावाले, ऑप्शन बी रामाधार दुबे, ऑप्शन सी नरसिंह प्रसाद अग्रवाल और ऑप्शन डी मनोहर लाल शुक्ल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रामाधार दुबे। रामाधार दुबे के नेतृत्व में सीपतपुरी जंगल सत्याग्रह हुआ था। ध्यान रखिए सीपतपुरी जंगल सत्याग्रह रामाधार दुबे ये बिलासपुर में हुआ था। तो इस प्रकार आज के ये थे 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए नए वीडियो का। तो ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।